Hello students, today we start class 11th math chapter 11th conic section exercise 11.4. Beta please like, share and subscribe this channel. In each of the exercise 1 to 5 find the coordinate of foci, vertices, eccentricity, length of lattice rectum of the hyperbolas. ठीक है, आपको बोला गया बेटा आपको फोकाई के कोऑर्डिनेट चाहिए, वर्टिसेस चाहिए, एसेंट्रिसिटी चाहिए और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दी गई है, गिवन हमने लिख लिया इक्वेशन, ये हमारी इस फॉर्म की है। ठीक है, तो हम बेटा इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सीधा कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ओके, तो कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास एक्स एक्सिस वाली है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब भी हमारे पास जो पॉजिटिव होता है, मतलब एक्स स्क्वायर हमारे पास इस साइड पॉजिटिव है, तो हमारे पास हाइपरबोला कौन सा आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो ये आपने इंट्रोडक्शन में कर लिया है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है वहाँ से। ठीक है, तो फिर आप इजीली इसको समझ लेंगे। क्लियर है बेटा, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे फोकाई के। ठीक है बेटा, अब एक्स एक्सिस पे है तो एक्स का पॉइंट होगा यहाँ पे, वर्टिसेस ये वाले आ जाएंगे। क्लियर है, ए और बी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कंपेयर करेंगे इससे, ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो क्या होता है, ए और 0, तो इसलिए -4 और 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 0 आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास वर्टिसेस गिवन है। क्लियर है बेटा, अब हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू। तो हमें रिलेशन पता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस होता है, आपने इलिप्स में किया था वहाँ पे माइनस था, बट यहाँ पे ये रिलेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए हमें गिवन है 4 4 ज़ा 16 प्लस बी की वैल्यू पता है 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 25। क्लियर है, तो हमारे पास सी स्क्वायर हो गया बेटा कितना 25, तो आप इसको 5 का स्क्वायर मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। क्लियर है, सी की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, तो आप अब कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं। यस, तो आप लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस, तो वो आपके पास प्लस माइनस सी एंड 0 इज इक्वल टू कितना आया आपके पास 5 आया, तो प्लस माइनस 5 और 0, ये आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास वर्टिसेस, वर्टिसेस। ठीक है, तो वो प्लस माइनस ए और 0, ए कितना है बेटा आपके पास 4, तो प्लस माइनस 4 और 0। क्लियर है, अब नेक्स्ट आपके पास इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास E इज इक्वल टू सी बाय ए, तो C की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 4 है, तो ये हमारा इसेंट्रिसिटी आ गया। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b स्क्वायर बाय ए, तो 2b स्क्वायर कितना है आपके पास, b है 3 3 3 ज़ा 9, तो a कितना है आपके पास 4, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 9/2 ये आ गया आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये आप जो आपको चाहिए था आपने सारा निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने गिवन लिख लिया, इक्वेशन हमारे पास ये है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब ये 27 है, ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, तो हम इसको 27 स्क्वायर रूट डाल के स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ओके बेटा, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब बेटा हम इसको वाई स्क्वायर वाला हमारा क्या है हाइपरबोला, मतलब वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये वाई के अलॉन्ग ही हमारा हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या आ गया 3, बी हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 27। ठीक है बेटा,
अब हमारा जो हाइपरबोला है वो कौन सी साइड का है, वाई स्क्वायर वाला। तो ये आप हाइपरबोला इस साइड का आ गया आपके पास। ओके, तो ये हमारे पास फोकाई है F1 एंड ये F2। ठीक है, कोऑर्डिनेट होते हैं इसके पास ये 0 और -C, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा ज़ीरो एंड C, ये आ गया। और ये हमारे पास वर्टिसेस हैं A एंड B। तो वर्टिसेस आप A की वैल्यू देख रहे हैं आपके पास 3 है, तो आप लिखेंगे 0 एंड 3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 एंड -3। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए इसके। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं हमारे पास जो वो रिलेशन है सी वाला, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू बेटा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 27। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 36। क्लियर है बेटा, तो आप लिखेंगे आगे नेक्स्ट हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ओके, तो C की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 6। ओके बेटा, तो नेक्स्ट आप लिख रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो बोलिए फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, 0 ± C। तो हमारे पास है 0 ± C की वैल्यू क्या आई, 6 आई है। यस, तो नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस के क्या हैं, 0 ± A। तो A की वैल्यू क्या है आपके पास, 3, तो आप लिखेंगे 0 ± 3। क्लियर है, नेक्स्ट है आपके पास इसेंट्रिसिटी। तो वो आपके पास जो फार्मूला है वो E = C/A। तो E = C/A का क्या फार्मूला, C है आपके पास 6, ए कितना है आपके पास 3, तो कटिंग की तो आपके पास क्या आ गई, इसेंट्रिसिटी 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो कितनी है आपके पास 2b² तो b² कितना था हमारे पास 27, 2 × 27, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो ये कटिंग की है आपने और ये आ गया 3 9 सा, तो ये आ गया आपके पास 18 लेटस रेक्टम। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई, 9y² - 4x² = 36। तो हमने गिवन लिखा, तो हम बेटा इसको अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 36 से। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस साइड क्या होता है, हाइपरबोला में 1 होता है, इसलिए हमने पूरी होल इक्वेशन को डिवाइड किया किससे, 36 से। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास 1, और ये 1 4 1 ज़ा 4 एंड 9, और ये 9 1 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा। ठीक है, y² / 4 4 2 का स्क्वायर -x² / 9 9 3 का स्क्वायर = 1। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया। अब y² वाला इलिप्स है तो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद किससे, y² / a² -x² / b² = 1। ठीक है, इससे हम कंपेयर करें तो y² वाला हाइपरबोला है तो इस साइड का हमारा हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फोकाई हैं F1 और ये F2 है। ठीक है, तो y² वाला फर्स्ट पॉइंट इसका 0 होगा और सेकंड पॉइंट इसका क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका ये A वर्टिसेस है, ये B भी वर्टिसेस है। वर्टिसेस की वैल्यू 0 और A है, A हमारे पास 2 है, यहाँ पे क्या है, A हमारे पास 2 है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया, हम कंपेयर कर ये इस रिलेशन से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, C की। तो C² = A की वैल्यू है बेटा 4 प्लस B की वैल्यू है हमारे पास 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 13। ठीक है बेटा, तो C² क्या आ गया हमारे पास 13, तो C की वैल्यू चाहिए तो C = के अंदर 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी C की वैल्यू आ गई। अब आप लिख रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई के बोलिए आप, वो होते हैं 0 ± C। तो 0 ± C हमारे पास क्या है, √ के अंदर 13। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस के बोलिए आप,
ज़ीरो प्लस माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी में हमारे पास फार्मूला आता है ई इज इक्वल टू सी बाय ए, तो सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर 13, ए की वैल्यू है 2, तो ये इसेंट्रिसिटी आ गई। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलिए आप बेटा, वो है 2b स्क्वायर अपान ए, तो 2b की वैल्यू कितनी है आपके पास बेटा, बी स्क्वायर की 3 3 9, 9 है आपके पास, अपान में ए कितना है आपके पास 2, तो 2 से 2 कट हो गया, हमारे पास 9 आ गया इसेंट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, 16x स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 576, ठीक है। तो आपने ये गिवन लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे किससे, 576 से, क्यों, क्योंकि हमें इस साइड क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है, ठीक है। तो हम होल इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं 576 से, 576, ठीक है। ये गया तो ये 1 आ गया, अब 9 से मल्टीप्लाई कर, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 4 6 ज़ा 9 6 ज़ा बेटा 54, यहाँ पे बचा 3 और 6, 9 4 ज़ा 36, ओके। अब 16 का टेबल पढ़िए, 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 एंड 16 4 ज़ा 64, तो 3 से आ गया 48, यहाँ पे बचा 7 और 2 9 और 6 96, और 16 6 ज़ा 96, ठीक है। तो हमारे पास आ गया बेटा एक्स स्क्वायर अपान 36, तो ये 6 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 64, तो ये 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो किसके अलॉन्ग होगा हमारा हाइपरबोला, एक्स एक्सिस के, किसके अलॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के, ये F1 आ जाएगा या आपका F2 आ जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट आ जाएंगे C और 0, और यहाँ पे नेगेटिव C एंड 0, और ये आ गया आपका वर्टिसेस A एंड ये B, ठीक है। तो वर्टिसेस A की वैल्यू आपको दी गई है 6 नेगेटिव और यहाँ पे 6 पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद, किससे करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 8। इस रिलेशन से आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, सी की, तो हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 ज़ा 36 प्लस 8 8 ज़ा 64, यह आ गया 100, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, क्योंकि सी स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये आ गया 10 आपके पास, ठीक है। तो आप लिखेंगे आप कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, आप लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स एक्सिस में प्लस माइनस सी एंड 0, तो सी की वैल्यू कितनी है 10, प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि हम दोनों इकट्ठे लिख रहे हैं, ठीक है। अब वर्टिसेस है आपके पास, वो होता है आपके पास प्लस माइनस ए एंड 0, तो 0 ए की वैल्यू है आपके पास 6 प्लस माइनस 6 एंड 0, तो ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई और सॉरी वर्टिसेस। और नेक्स्ट है आपके पास इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी में बेटा आपके पास ई इज इक्वल टू सी बाय ए, तो सी आपके पास कितना आया था 10, ए कितना आपके पास 6, कैंसिल करेंगे 5/3, तो ये आपके पास इसेंट्रिसिटी है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम तो क्या आती है 2b स्क्वायर अपान ए, बी की वैल्यू कितनी है बेटा बी स्क्वायर की 64 है ना, तो 64, और आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 6, तो ये काटो 2 1 ज़ा 2 एंड 3, तो 64/3 आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे तो नहीं करता ना ये, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5 वाला, अगेन हमें इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है 5 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। हमने गिवन लिखा बेटा, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को किससे, ये एक्स है एन मत समझना इसको, ठीक है, इज इक्वल टू 36, 36 से बेटा आप डिवाइड कर रहे हैं होल इक्वेशन को,
ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 36/5। ठीक है, हमने क्या किया इसको बेटा, नीचे को रेसिप्रोकल कर लिया। क्लियर है बेटा, ये वाली टर्म ठीक है नीचे को आ जाती है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर और ये 1 आ गया। क्लियर है, ओके बेटा। और ये आपके पास आ गया, आप इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर, ये हमारे पास तो बन जाएगा 6 का स्क्वायर, बट ये अंडरूट में आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, हमने इसको क्या करना है, स्क्वायर में करना है ना। अब तो ये स्क्वायर में नहीं होगा, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, बट ये 5 रूट में आ जाएगा अगर आप इसको करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब आप देख रहे हैं ये वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारा जो हाइपरबोला होगा किसके अलॉन्ग होगा, वाई स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे F1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास F2 आ जाएगा, और वाई का कोऑर्डिनेट है तो ये C आ जाएगा, यहाँ पे C नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारे पास वर्टिसेस हैं A एंड V, तो A यहाँ पे 0 और A आ जाएगा, यहाँ पे 0 और नेगेटिव A। अगर आपको A की वैल्यू दी है तो आपने वही डालनी है, हमें दिया गया है ये 6/√5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, कंपेयर द गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे विद किससे, हमारे पास वाई स्क्वायर वाला है हाइपरबोला। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग है इसकी ट्रांसफर एक्सिस, तो आप लिखेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास बेटा ए की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आई, 6/√5। ठीक है, और बेटा हमारे पास बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, वो आई है आपके पास 2। ओके बेटा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये आ गई। ओके, तो हमारे पास रिलेशन पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर है बेटा। तो सी स्क्वायर की आपको वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर है आपके पास 36/5। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर यही है ना, तो हमने इसको क्या बनाया, ए बनाया हुआ है, ए का स्क्वायर किया है, तो ऑलरेडी फिर हम यही लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास प्लस बी स्क्वायर है 4। ओके, और बेटा आप इसका एलसीएम लेंगे अब, है ना, तो एलसीएम लिया आपने, कितना आया आपके पास 5 4 ज़ा 20 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 56/5। ओके, तो नेक्स्ट आप इसका जो स्टेप है ये देख रहे हैं 56, तो यहाँ पे आप इसको हटाइए, इसको इधर लगाइए 56/5, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे इसको बनाइए 56 को, तो आपके पास 4 14 ज़ा 56, 4 4 ज़ा 6 एंड 4 1 ज़ा 4 एक 5 4, तो 4 जो आपके पास 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे देख लीजिए साइड पे एक बार, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बेटा ये आ रहा है आपके पास 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56। ठीक है, ये 2 आपके पास पेयर बन रहा है ना, तो इसलिए हमने 2 बाहर निकाल लिया, हमारे पास ये 14 अंदर रहा। ठीक है बेटा, तो ये हम ऐसे कर रहे हैं, हमारे पास 2 आ गया, 14 अंदर है और ये 5 आ गया। क्लियर है, ये बन गया हमारे पास सी। ओके, तो अब आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो कोऑर्डिनेट देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, बोलिए 0 ± c, क्योंकि हमारे पास वाई एक्सिस पे है ट्रांसफर एक्सिस, इसलिए तो हमारे पास 0 ± c की वैल्यू क्या है, या 2√14/5। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, फोकाई है आपका। क्लियर है बेटा, अब ये √5 भी तो रूट में ही रहेगा आपके पास। ओके, तो इसको भी आप रूट में रखेंगे। क्लियर है बेटा, ये रूट होल के साथ है ना, तो इसलिए ये भी रूट में ही आएगा आपके पास 5। ओके बेटा, क्लियर है, तो मानो इसको आप 0 और प्लस माइनस, ठीक है, हाँ, तो ऐसे लिखेंगे आप, ये इसको छोड़ दीजिए, ये आ गया आपके पास फोकाई। ओके, अब आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास क्या है, 0
प्लस माइनस ए। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, अगेन 6/√5, ठीक है। तो आप 0 प्लस माइनस 6/√5, तो ये आपके पास ए है। ओके, अब इसेंट्रिसिटी वो है E=C/A। तो C की वैल्यू क्या है बेटा, 2√14/√5, और A की वैल्यू क्या है, इसके नीचे आएगा ए 6/√5, ठीक है। तो √5 से √5 कट, देखो कैसे 2√14/√5, तो ये रेसिप्रोकल होता है ऊपर को, √5 ऊपर आएगा और ये 6 नीचे, ये कट हो गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आई है वो क्या है, √14/3। तो ये आपके पास इसेंट्रिसिटी आया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या लेना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है आपके पास, 2b²/a। b² की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4। a की वैल्यू अगेन 6 क्या है, √5। ओके, तो इसको आप फिर से आप ऐसे लिखेंगे, इसको क्या, 4 2 ज़ा 8, इसको काट, हाँ 4 2 ज़ा 8/6, और ये वाला 5 ऊपर जाएगा बेटा, ये रेसिप्रोकल होगा ऊपर को। तो ये कटिंग की आपने, 4 और 3 आ गया, तो 4√5/3। तो ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, थैंक यू।